खबरें अभी तक की अलग अलग टीम्स आदमपुर में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ गुलशन ग्रोवर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है आदमपुर के उपचुनाव को लेकर, लोगों में क्या उत्साह है, लोग किस तरह से वोट डाल रहे हैं। गुलशन, सुबह से आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आदमपुर में? किस तरह का उत्साह है, क्या कह रहे हैं लोग, जहन में क्या आ रहा है जब वोट डालने जा रहे हैं? तो मैं इस समय मंडी आदमपुर में हूं, जहां पर मैं पहुंचा हूं और यहां पर वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आप एक बुजुर्ग को देख सकते हैं, इस समय व्हील चेयर पर जो है वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मैं जान लेता हूं। ताऊ जी, वोट डालने आप पहुंचे हैं? हाँ जी, मैं बड़ा खुशी होकर वोट डालने के लिए आया हूँ। मेरे है तो तकलीफ है हालांकि, पर मेरे बेटा पोता है सारा वोट डालने के लिए तो ज़रूरी है। आप इन चाहे कहीं पर डालें, वो वोट डालने के लिए ज़रूर। क्या उम्र है आपकी? 85 साल। 85 एक सन 1938 का जन्म है। अच्छा, आप किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने आज आप आए हैं यहाँ पर? मुद्दा क्या मुद्दे हैं आपके? कैसे जहन में किस तरह के सवाल हैं आपके? कुछ नहीं करा, ये लड़के के जो करेंगे वो होंगे। अच्छा, जो बच्चे कहेंगे उन्हीं उसी को वोट देंगे। अब मैं तो 85 साल का हो गया। इनसे ये पूछो मैं तो गुलशन 85 की साल आदमपुर का में एक आपने एक कितना सन- बदलाव देखा? जब आप पहले जवान थे और अब बूढ़े हो चुके, तो कितना बदलाव आपको नजर आया? एक ये हुक्म करेंगे ना, वही होगा। बड़ी खुशी से इनका हुक्म अच्छा, चलेगा। अब ये बताओ, आदमपुर में आपने कितना बदलाव देखा? जब आप जवान थे और आप बुजुर्ग हैं, आप कितना बदलाव देखा? पहले तो चूड़ी बागरियान मैंने वोट डाले थे, 17 साल का था। उसके बाद कुछ दिन बाद मैं मंडी आदमपुर आ गया। यहाँ आकर मैंने वोट डाला है। आज क्या बहुत सालों से मैं डालता आया हूँ। अच्छा, बदलाव क्या देखा आपने? कुछ क्या सूरत बदली आदमपुर की? या बदलाव कुछ नहीं, ऐसा ही है बस। ठीक है, जो चलता है वो ठीक ही है। अच्छा, नहीं, जब वोट डालने आप आते हैं, जब भी मतदान केंद्र पर, तो जहन में कुछ सवाल होते हैं आपके कि हम वोट तो डाल रहे हैं किस नेता को, लेकिन वो हमारे इलाके में विकास भी करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी औलाद है, एक तो ये लड़का खड़ा है, बहू खड़ी है, ये सेवा के लिए युवा है मेरी। मुझे क्या करना है, यही करेंगे जो करेंगे। आज यही मांग है, इन्हीं की है, आज यही करने चाहिए। अब हमें तो जाना है। बिल्कुल। और भी आप लोग देख सकते हैं नासिर, ये इनके बेटे भी है। मैं उनके बेटे से जान लेता हूँ। पिताजी का कहना है कि अब उनकी उम्र तो 85 साल हो गई है, लेकिन बेटे जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। आप क्या देख रहे हैं आदमपुर में, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो क्या बताऊँ जी, मन तो कोई काम की जरूरत को नहीं, मैं खुद कमाना रहा। भाई, किस तरह के मुद्दे हैं आपके यहाँ अगर विकास की बात की जाए? विकास तो क्या पता होगा को नहीं होगा, बेन चीज का तो पता कौन जी। मुद्दे तो बहुत है सर, मुद्दे तो है ही है। बेइलाज पानी भी की व्यवस्था नहीं है, जो क्रांति चौक पे इतने वर्षों से चलता आ रहा है कि जो पानी है वो निकल नहीं रहा है। सड़कें वो कुछ और टूटी क्या है हुई आपके है, पास? जो बारिश का पानी है उसकी वजह से कॉलेज रोड बिल्कुल, हाँ, अंडरपास भी बनना चाहिए। हाँ, इस बार क्या उम्मीदें लेकर चल रहे हैं आप? इस बार उम्मीदें हम बदलाव की लेके चल रहे हैं, इतने सालों से हैं। उस बदलाव की लेके चल रहे हैं कि बदलाव हो तो हमारा विकास हो, लोगों का फायदा हो चुके। एक बात बताइए, वोट हम किसको डालें? जिससे हमें फायदा उसको डालें। अगर हर बार की तरह बार 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 हम एक को डालते रहेंगे, वो आएंगे और चले जाएंगे, फिर क्या होगा ये बताइए आप। एक बात बताओ आप कि आपको मैं 500 रुपये लूँगा आपके, एक बार दे दोगे आप, दोबारा लेऊंगा आप हिचकिचाहट में दोगे, निजी होऊंगा तो तीसरी बार भी दे दोगे, चौथी बार दे दोगे आप, उधारे दे दोगे रुपए आप। अच्छा, क्या हाँ। आप इसने उदाहरण तो आपने दे दिया, बदलाव आप चाहते हैं, लेकिन 2009 से 14 तक भी सरकार में रहे, तो क्या बदलाव हुआ उस समय? कुछ नहीं हुआ। बदलाव तो उस टाइम होना था, पर अगर ना सुने या फिर हमारे जो एमएलए थे उस टाइम, जो अभी भी हैं, मान लो अभी तो उपचुनाव हो रहे हैं, पर बदलाव होना था उस टाइम भी नहीं हुआ। 26 सालों से हम इस उम्मीद में हैं कि बदलाव हो। चौधरी भजनलाल जी थे, वो तो अलग ही चीज़ थे। अच्छा, आप बताइए। सर ऐसा है, अब सरकार में आ गए हैं और काम बहुत होंगे जी। पीछे भी काम हुए हैं, अभी 2 महीने पहले। कब से विपक्ष में थे? हाँ जी, पहले फिर से अब सरकार में हैं।
मान रहे हो कि आप अब सत्ता में रहेंगे? सर बहुत काम होंगे आगे आने टाइम में। बिल्कुल सर। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में दे दो हाँ जी। और फिर जो है बाकी काम मेरा। हाँ बिल्कुल सर, वो कहते हैं उसी उम्मीद से आप लोग। बिल्कुल सर। देखिए जो भाषण हुए थे चुनाव में नासिर, आपने भी सुना कि जी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में दे दो, बाकी का काम मेरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था कि आप एक विधायक नहीं 2 विधायक चुन रहे हैं, एक जेपी को, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो यही उम्मीद अब जनता कह रही है कि जनता को चाहिए विकास, और विकास यहाँ पर हुआ नहीं। 26 साल से एक नेता को चुना, ऐसी भी बातें हैं। यूथ हमारे साथ है, क्योंकि यूथ ही है जो बदलाव करता है। किसी भी अगर क्षेत्र में बदलाव होना होता है तो यूथ करता है। पहली बार वोट गिरेंगे या पहले भी गिरी आप? पहली बार वोट गिरेंगे सर। पहली बार डाल दिया आपने वोट? डाल दिया सर। डाल दिया। कितनी खुशी हुई आपने पहली बार? खुशी बहुत हुई। वो भाई साहब कह रहे थे बदलाव क्या हुआ, बदलाव एक फ्लाईओवर तो बन गया, दूसरा काम चल रहा है और अंडरपास अब बनेगा, और इससे ज्यादा और क्या बदलाव चाहिए भाई साहब। और पानी की व्यवस्था ये कह रहे थे भाई दिक्कत है, अब उन्होंने 600 करोड़ रुपए आए हुए हैं आदमपुर के लिए, तो समय तो किसी बदलाव के लिए लगता ही है भाई साहब। सत्ता में अब हम आए हैं तो थोड़ा बहुत तो समय लगेगा, यूं नहीं है कि आ गए और हाँ काम चालू हो गया। अच्छा ये अच्छा, पहले विपक्ष में थे तब काम नहीं हुआ इसलिए आपको लगता है? सर विपक्ष में हाँ ये बात भी मैं कह सकता हूँ सर। अच्छा, 10 साल उड़ा, आप ये बताओ। मैं कहता हूँ 10 साल उड़ा रहा है सर। कुछ हुआ क्या है सर, लाठियां बरसी हम पर, आपको पता होगा। अच्छा ये एक बात बताओ, आप पहली बार वोट डालने आए हैं, पहले आप देखते थे कि आपके परिवार के लोग वोट डालते, अब आपकी वोट में कितनी ताकत रहेगी? ताकत सर मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन ही रहे होंगे, ताकत जी जान से। 3 तारीख है, तीसरा बटन है और तीसरी पीटी है, ऐसी ठोडी लगावा और टिकट को नाम ही खोल लिया दोबारा। चलिए गुलशन जी, ऐसी ये होगा जो आपने सुना? इतने सालों से चलता आ रहा है, हम भी उम्मीद में हैं। देखते हैं किसका क्या जोर है। विपक्ष, एक बात मैं बताता हूँ कि विपक्ष होना हर चीज में जरूरी है, तभी काम होता है। तभी काम होता है। तो इनकी बात से भी आप सहमत हैं? इनकी बात से मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। हम ये इनको जवाब दे देंगे 6 तारीख को कि कितने वोटों से क्या होगा। एक दिवाली हमने बना ली। एक बात बताओ सर, है ये कह रहे हैं कि बाबू बेटा मतलब कर रहे हैं, जेपी जी उनके 2 वोट मांग रहे हैं। इनको भी जोर आ रहा है, पूछ लो, जोर आ रहा है वोट के लिए, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। विपक्ष में रहेंगे और काम भी करवाएंगे। नहीं सुनो एक बात हम कहते हैं, हम विपक्ष में हैं, पहले भी थे, चाहे चलो लगा लिया, पर हम है ना हम काम करवाते हैं, विपक्ष में रहने के बावजूद भी काम करवाते हैं। जोर रोटी खावा नहीं तो ही जोर रहे, जोर तो आवे ही को, जोर रोटी को हम है ना चौधरी भजनलाल परिवार के अलावा किसी को वोट दे ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और हमेशा काम इस परिवार ने किया सर, और किसी ने नहीं किया तो रहा है। देखिए काम भी यही कराएंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है भाई एक बार भव्य जी को हमारे चंडीगढ़ पहुंचा दो, बाकी तुम्हारा मंडी आदमपुर का काम कोई बाकी नहीं रहेगा। उम्मीदें हैं लोगों को नासिर की, अब देखना होगा कि आखिरकार 6 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन आदमपुर की जनता ये कह रही है कि इस बार जो है तीसरी पीढ़ी को जो है हम मौका देंगे, क्योंकि पहली पीढ़ी भजनलाल को लगातार वो मौका देते आए हैं, कुलदीप बिश्नोई को मौका देते आए हैं, और अब की बार भव्य बिश्नोई को भी मौका देंगे।